अगर आप चाहते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए तो वो एक लड़ाई के जरिए भी हो सकता है, क्योंकि हमने हर कुछ करके देख लिया। हमने ट्विटर के थ्रू अपनी आवाज पहुंचा के देख लिया, हमने नेताओं से अपनी बात कहलवा के देख लिया, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जूनी रेंगरी समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या सोच रखा है। सबसे पहली बात, टीसीएस के पास कम से कम इंफ्रा था, ये एडिक्विटी के पास इंफ्रा तक नहीं है। हम लड़ाई इस लेवल की लड़ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस रॉन्ग क्यों आते हैं, मार्क्स टू ऑल क्यों मिल रहा है। अब हमें क्या लड़ाई करनी पड़ रही है अभिनय, जरा बताओ। कि कीबोर्ड अच्छा नहीं है, माउस अच्छा नहीं है, जहां सेंटर पे बच्चा पेपर देने जा रहा है वहां बाहर दो भैंस बंधी हुई है, ऊपर के फ्लोर पे शादी का फंक्शन हो रहा है और बैग रखने के लिए 50 रुपया दो। बैग रखने के लिए आप पैसा दो। पहले एसएससी कहता था हम गलत सवाल पूछेंगे आपसे 100 रुपए लेंगे, रेलवे कहता था हम आपसे 500 रुपए लेंगे, 400 आपका लौटाएंगे भी नहीं बाद में। और इस तरीके से रेलवे ने 400-500 करोड़ रुपए हर साल बच्चों से कमाए। और आप एडीटीटी कह रहा है हम क्यों पीछे रहे, हम आपसे बैग रखने का भी 50 रुपए लेंगे। माउस नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, आपके जो सेंटर्स है वो कहां है आपको मतलब गूगल करके देखने पर भी पता नहीं चल रहा है। इनफैक्ट एक सोपिया की तरफ से, जो कश्मीर की तरफ है, वहां से एक लड़का आया है और वो भी ब्लाइंड है और उसको कल तक अपना एडमिट कार्ड ही नहीं दिख रहा था। आज जब वापस जा रहा है तो पता चल रहा है नहीं, एडमिट कार्ड उसका लोड हो गया है। तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे प्रॉब्लम है। अब किस लेवल पे आप लड़ोगे बताओ ना, किस चीज के लिए? इतनी तभी हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जब इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर एक आवाज बुलंद होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं कि इस देश का युवा और इस देश के सभी शिक्षक इस आवाज को बुलंद करें। और ये सरकार से सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप एग्जाम सिस्टम में सुधार क्यों नहीं करना चाहते। अच्छा, एसएससी के चीफ से भी मिलकर देख लिए, वो भी अब पल्ला झाड़ के अलग हो जाते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें बच्चों को लेके चलना पड़ेगा कि भाई आपके जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, आपको भी आगे आके बताना पड़ेगा। जब बच्चे आके रो के बताते हैं, कल तो मेरा दिल टूट गया, अरे यार वो हाथ उठा दे रहे हैं बच्चों पर। बिल्कुल, बताइए एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों आपको भी साथ देना पड़ेगा। और आप सब टीचर्स से भी गुजारिश करते हैं अभिनय, मैं चाहती हूं कि सब टीचर्स को तुम भी बोलो, मैं भी बोलूं। मैं हाथ जोड़ के सभी शिक्षकों से भी ये कहना चाहता हूं कि हम सब शिक्षक 31 जुलाई को सीधा डीओपीटी मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे कि आप इस एग्जाम सिस्टम की बर्बादी को क्यों नहीं रोक रहे। और मैं मानती हूं कि ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें तो मुझे लगता है सरकार को पता भी नहीं होती है, क्योंकि एसएससी अपने लेवल पे और डीओपीटी अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें मैनेज कर लेती है और बहुत क्लीन पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है, एसएससी भी खासकर। और मेरा मानना है कि भाई हम जब कुछ बहुत अच्छी चीजों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज हम ये जमीनी स्तर पर उतर के कि एक ढंग का पेन दे दो, एक पेपर दे दो, इनकी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले टीसीएस को वापस दिया जाना चाहिए सब कुछ, और टीसीएस में क्या सुधार की जा सकती है वो हम रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों के माध्यम से। ये भी नहीं कि हम बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम बच्चों का है हम वो बता रहे हैं। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस तरह के एकदम नीचे लेवल के लोग नहीं है कि आपको एक ढंग का सेंटर नहीं दिलवा सकते हैं, हम उनके थ्रू एग्जाम नहीं चाहते। हम चाहते हैं टीसीएस कराए एग्जाम, लेकिन हाँ, उनमें जो खामियां हैं वो हम जरूर बताना चाहते हैं।